तो जय हिंद। आप लोग का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म गुड्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज का क्लास है माद मदिका और बहुलक और परिसर निकालने का शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आज मात्र आपसे हम 5 से 7 मिनट टाइम लेंगे, आपको सिखा देंगे चारों, जो कि ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में आपको इम्पोर्टेंट होती है क्लास 10वीं के एग्जाम में होने वाली परीक्षा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। माद आपको कैसे निकालना है, इसे कहते हैं हम लोग मेन, माध्यिका कहते हैं मीडियम, बहुलक कहते हैं मोड और परिसर को परिसर कहते हैं। ठीक है, चलो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं सर, है ना। तो माध्य का एक यहाँ पर एक दिया हुआ, समझिए से चर मान इसको कहते हैं या संख्या दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ, संख्या। तो माध्य का सूत्र आपको लगाना होगा। ये ऐसा जब भी रहता क्वेश्चन, ये अवर्गीकृत पर रहता है। ये किस पर रहता है, अवर्गीकृत पर, और एक बनता है वर्गीकृत पर। मैं आपको सारे आज अवर्गीकृत पर ही बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको वर्गीकृत पर वीडियो लाऊंगा। तो आज आपको ये अवर्गीकृत पर है। माध्य का आपको याद रखना, कुल संख्याओं का योग बाई कुल संख्या। ठीक है, ये आपका है। तो कुल संख्या आपको जोड़ना होगा 4 और आपका 3, 5, 6, 2 अपॉन कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 है ना। ये आपका पर क्वेश्चन दूसरा है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे सारे को। 4 4 8, 8 3 11, 11 5 होता है 16, 16 अब 6, 16 4 20 2 22 2 24 अपॉन 6, 6 चौके 24, 4 हो गया आपका माध्य। क्या हो गया, माध्य बराबर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। ये आपका माध्य का सोल्यूशन हो गया। बटन यानी कि आपको दिया हुआ माध्यिका का रूल है, उनको थोड़ा फॉलो करना ही जरूरी है। इसमें रूल यही है, आपको हमारे दोस्तों यही रूल है कि आपको जब भी दिया रहेगा तो इसे हम लोग आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, या तो इंक्रीजिंग जैसे कहते हैं और डिक्रीजिंग कहते हैं, है ना। या तो हम इसे इंक्रीजिंग में कर दें या तो हम इसे डिक्रीजिंग में कर दें, आपको जैसा लगता है वैसा कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, पहले इनको हम इंक्रीजिंग में कर देते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, छोटा नंबर आएगा 8, फिर इसके बाद आपको क्या आएगा 9 10 12, माफ करिएगा 11 आएगा, है ना, 12, और आपको कितना आएगा 15 आएगा। और नंबर को हम लोग काउंट करेंगे, कितने ये है 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक हमारा ऑड नंबर जिसे कहते हैं, इवन और समझते हैं हम लोग विषम संख्या। ये क्या है, विषम के लिए एक सूत्र है, इसमें याद रखना सूत्र यही है विषम के लिए। क्या है सूत्र, n+1/2 होता है। ठीक है, ये आपका विषम का सूत्र है। तो 7/7+1/2 ये 8 हो जाएगा। 8 अपॉन कितना, यानी कि भागा देंगे, कितना आ गया हमारा 4 आ गया। 4 हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो चौथा नंबर वाला क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा ये 10 हमारा क्या होगा, माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हमारा माध्यक, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया ये हमारा माध्यक। ठीक है, ये आपका था विषम संख्या पर। विषम संख्या को क्या कहते हैं, इवन कहते हैं, ऑड कहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो दूसरा है आपका, यहाँ पर आपको 2 तरह से मैंने लिया। ये आपका था विषम संख्या, ये होगा सम संख्या। देख लीजिए, पहले से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अवरोही क्रम में सजा देंगे। तो 10 ले लेंगे, पहले 10 ले लिया जाएगा, 10। फिर उसके बाद कितना लेंगे आप, 10 के बाद सर इससे बड़ा है यही 13 है। इसके बाद हमारा क्या है, सॉरी बाप करेगा 12 पहले, फिर उसके बाद 13 है। फिर उसके बाद कौन सा डिजिट हमारा है सबसे बड़ा, इससे बड़ा कौन है, तो हमारा आता है 16, 15 आएगा पहले 16, फिर हमारा कितना आएगा 17, फिर कितना आएगा हमारा 19, फिर कितना आएगा हमारा 21, फिर इससे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना, कोई डिजिट है नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब होता है 8, एक हमारा n नंबर मतलब 8 हमारा सम संख्या होता है। सम संख्या के लिए फॉर्मूला है n/2 वे
n/2 + 1। ठीक है, याद रखना। n का मान 8 बैठाएंगे और यहाँ पर बैठाएंगे 8 का मान 8 ही 2 चौके 8 चौथा और 2 चौके 8 और 4 एक यहाँ पर जोड़ेंगे, इसमें 4 1 1 रुपये 4 1 5, यानी कि कह सकते हैं चौथा नंबर और 5वां नंबर हम इसमें से लेंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, है ना। तो 15 और क्या करेंगे 16 को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद कितना डिजिट आता है हमारा, तो 6 × 5 = 11 2 1 3, तो यानी से डिवाइड करेंगे तो 30 का 2 15.5, यानी कि आपका हो जाएगा 15.5, यानी कि 15.5 हो जाएगा विद्यार्थी हमारे छात्र हो जाएगा इसका माध्य का आंसर। तो ये 15.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा बहुलक। बहुलक हम लोग बनाने से पहले इसमें भी मुख्य बातें हैं जो याद रखना बेहद ही जरूरी है। इसमें क्या याद रखना है सर, इसमें यही याद रखना है कि बहुलक हम लोग को कैसे पहचाने। बहुलक से अगर इसमें हम ध्यान से अगर बातों को याद रखेंगे, सबसे जिसे कहते हैं हम लोग ब्रह्मवार्ता। ब्रह्मवार्ता हम लोग किसे कहते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो उसे कहते हैं हम लोग ब्रह्मवार्ता, है ना। जिसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऐप से जनरेट करते हैं। तो इसमें यही याद रखना कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया। तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हमारा 17 है, 17 को देखा जाए, यहाँ पर हमारा 17 जो है कितना बार आया है, 1 2 बार आया है ना। उसी बार 18 हमारा कितना बार आया, 18 हमारा एक बार आया। देखिए यहाँ पर है 18 एक बार है। 15 कितना बार आया है, देख लीजिए 1 2 3 बार 15 आया, 3 बार हमारा 3 बार यानी कि 50 आया, है ना। और हमारा 16 कितना बार आया है, देखा जाए एक नज़र से तो 16 आपका सर कितना आया है, तो 1 ही बार आया, 1 ही बार आया। 14 कितना बार आया, 14 भी 1 बार आया। 19 हमारा 1 बार आया है। 13 हमारा कितना बार आया है, 1 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए यहाँ पर तो 50 जो है हमारा यानी 15 है, 3 बार आया। तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारे विद्यार्थी, बहुलक हो जाएगा सर आपका जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुलक आपका हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15 यानी कि 50 हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन बनाइएगा जब आएगा आपको पेपर में। ठीक है, परिसर की बात किया जाए, परिसर के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है सूत्र, यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, परिसर बराबर एक सूत्र होता है जो याद रखना जरूरी है। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च का मतलब होता है सबसे ज़्यादा और निम्न का मतलब होता है सबसे कम। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा संख्या है देखना होगा। तो सबसे ज़्यादा सर 14 है, 14 ले लिया जाए। सबसे कम हमारा 2 है तो 2 कर दिया जाए। 14 में से 2 जाएगा तो हमारा 12 क्या हो जाएगा, यानी परिसर हमारा कितना हो गया, 12। परिसर हमारा 12 हो गया। इसी प्रकार आप लोग शॉर्ट आपको क्लास के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए, शॉर्ट आपको तरीका के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। लव यू सबको, बाय।